हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ होता है। सो आई नो आप सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल। क्या है ये? सेल है, राइट? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? इसलिए हम इसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? सेल ऑर्गेनल, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेल ऑर्गेनल. So your mitochondria is a cell organelle. So I'm writing here it is an cell organelle. ठीक है? Now let's talk about the shape of mitochondria. अब किसकी बात करेंगे हम? शेप की बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है। सो अगर हम बात करें शेप की, सो इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है? सो आई विल राइट शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलेंड्रिकल। कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल। माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलेंड्रिकल इन शेप। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे? इट इज एन सेल ऑर्गेनल, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कहां प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। फिर आप लिखोगे शेप के बारे में। तो शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल। अब शेप की बात हो गई तो साइज की बात भी हो ही जानी चाहिए। तो अगर हम साइज की बात करें, तो साइज होता है इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। सो इट इज द व्हाट इट इज द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अब इसी बात पे थोड़ी सी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो मैं हेडिंग डाल देती हूं, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ mitochondria, again very important from exam point of view. structure of mitochondria, तो हम देखेंगे structure of mitochondria क्या होता है। what is the structure of mitochondria? सबसे पहले I'll write it is a double membrane bounded organelle, मतलब 2 membranes mitochondria को कवर करती है। how many membranes? 2 membranes होती हैं जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इट इज अ 2 membrane organelle. 2 membrane organelle. 2 membrane bounded organelle भी लिख सकते हैं, राइट? दैट मीन्स इसके पास होगी 2 membrane, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होंगी, दैट मीन्स एक होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट होगी इनर मेम्ब्रेन। तो चलिए मैं बना देती हूँ अब। सो आई एम यूजिंग अ रेड पेन। ओके, सो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन। नाउ आई विल मेक अ इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है। तो चलो मैं बना दूं इनर मेम्ब्रेन। ये ऐसी फोल्डेड मैंने क्या बना दी? इनर मेम्ब्रेन, राइट? ये इनर मेम्ब्रेन कैसी है? फोल्डेड है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं लेबलिंग। क्या कर देते हैं? लेबलिंग। तो चलो लेट्स लेबल इट। इट इज एन आउटर मेम्ब्रेन, सो आई एम राइटिंग इट इज एन आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है? इनर मेम्ब्रेन, सो आई एम राइटिंग दिस इज एन इनर मेम्ब्रेन, राइट? आई डोंट थिंक यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो इनर मेम्ब्रेन है भाई वो स्मूथ नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन जैसे स्मूथ तो नहीं दिख रही है, कैसी है? फोल्डेड है। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। व्हाट वी कॉल्ड इट? क्रिस्टे। सो शुड आई राइट द फोल्ड्स आर नोन एज, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। क्या बोलते हैं हम इसे? क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमें पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, राइट? दैट मीन्स
इट इज हैविंग आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड है, एंड द फोल्ड्स आर नोन एज, जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं दे आर नोन एज क्रिस्टे। फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे। करेक्ट, गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सो शुड आई मेक द मैट्रिक्स? सो दिस स्ट्रक्चर इनसाइड द फ्लूइड, जो भरा हुआ है फ्लूइड, उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऐसा फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसे हम क्या नाम देंगे, क्या नाम दे इसे, मैट्रिक्स। सो इट इज नोन एज मैट्रिक्स। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनसाइड द मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड राइबोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है डीएनए एंड राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। ठीक है, इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम? सो द आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका खुद का डीएनए, दिस इज डीएनए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और साथ में क्या प्रेजेंट होगा इसके पास, इसका खुद का राइबोसोम। गॉट माय पॉइंट? This is a basic structure of your mitochondria. एक बार रिवाइज करेंगे, mitochondria is a double membrane bounded organelle. That means it has an outer and inner membrane. Outer membrane is smooth, whereas inner membrane is folded, and the folds are known as cristae. Now inside the mitochondria is present matrix. क्या present होता है mitochondria के inside? Matrix. Matrix में क्या present है भाई, RNA DNA present है, and क्या present है साथ में, राइबोसोम। अब बोलो यार, अब मुझसे बोलो मैम राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मींस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम है तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। चलो अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया है तो फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? पढ़ना चाहिए कि नहीं, टेल मी। चलो तो हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलो फंक्शन की बात आती है। सबसे पहले आई एम राइटिंग इक्वेशन, जो भी आप समझ लो, एक मैं जस्ट एक रिएक्शन लिख रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, समझो ध्यान से। आई एम राइटिंग हियर फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन प्लस एंजाइम्स के प्रेजेंस में बनता है एटीपी प्लस O2 प्लस CO2, सॉरी H2O प्लस CO2। चलो ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी, दिस इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो कि मैम पता नहीं क्या लिख दिया आपने, राइट। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हम खाना खाते हैं कि नहीं खाते, राइट। हम प्रोटीन खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं, ठीक है। वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ग्लूकोज प्रेजेंट है। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज योर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट और रॉन्ग। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लस वहां पे क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी प्लस H2O प्लस CO2। What it is? It is the function of mitochondria। मतलब क्या हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद सम एंजाइम्स, और बन रहा है एटीपी। अब हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटीपी। हमें एटीपी के बारे में बात करनी है कि जो एटीपी बन रहा है आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीपी की। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
Adenosine triphosphate is the full form of ATP. This is the energy currency of cell. ATP क्या होता है बेटा? It is the energy currency of cell. Energy currency of cell. मतलब क्या? ध्यान से सुनो यार, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी वर्क कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ क्लास, आई एम वर्किंग, आई एम गॉसिपिंग, व्हाटएवर आई एम डूइंग, सब में क्या लगती है? एनर्जी लगती है। कुछ भी काम बिना एनर्जी के होता है क्या? नहीं होता है। बोल दो नहीं होता है मैम। हर चीज में हमें क्या लगती है? एनर्जी लगती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में। और इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, मतलब हम माइटोकॉन्ड्रिया कर क्या रहा है? ध्यान से देखो, जो भी फूड स्टफ है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, उसको ऑक्सीडेशन करा दिया, उसने क्या बना? एटीपी। ये एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी है। हमारी बॉडी एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करती है। अब मैं जो भी एक्टिविटी करूंगी, मैं एटीपी का खर्चा कर दूंगी और मुझे क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। मेरी बॉडी एटीपी का खर्चा करेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी से मैं मेरे सारे काम करूंगी। ठीक है, मतलब फंक्शन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन बन रहा है एटीपी, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी बन रही है। क्या बन रही है? एनर्जी। दैट्स व्हाई, now please pay attention, pay 110% attention here. That's why your mitochondria is known as powerhouse of the cell. ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? Because इसमें क्या बनती है? ATP, जो कि है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। क्या बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? एनर्जी बना रहा है, एटीपी बना रहा है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, सो आगे प्रोसीड करें। चलो यार, तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है आया होगा। अब आई डोंट थिंक आया है कि नहीं आया है। चलो एक स्लाइड बैक चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फोल्डेड होती है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा होगा ना, ऐसे मन में आप मेरा ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो कि फोल्डेड क्यों होती है? तो इसका आंसर है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को भर भर के एटीपी बनानी है और उसको एटीपी बनाते जाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। इसलिए जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज फोल्डेड होगी, उसको खोलोगे तो कितनी लंबी हो जाएगी? जो फ्रिल्स होती हैं ऐसी फोल्डेड होती है, उसको खोलते हो तो कितनी लंबी हो जाती है? ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, राइट। चलो, आई होप आप लोगों को इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में? डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिली क्वेश्चंस आते हैं। आई होप मेरा लेक्चर देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करोगे। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली वी स्टडीड। तो फर्स्ट स्लाइड मेरी दोनों वाइट आ गई है, कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल। अगर शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। साइज की बात करें तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास टू मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और उन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम एंड डीएनए। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच हैज बोथ डीएनए एंड राइबोसोम।
करेक्ट। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। सो प्लांट में भी प्रेजेंट होगा एंड एनिमल में भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट in both plants and animals, plants and animal cell, right? Correct? ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने बात की भाई फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इससे ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ लो, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में, दैट्स माय गारंटी। ओके, सो क्या होता है, ध्यान से देखो, फूड स्टफ का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बनता है ATP प्लस H2O प्लस CO2। ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बन रही है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है, वो बन रही है ATP के फॉर्म में, और ये ATP खर्चा करके मैं क्या करूंगी, सारे काम करूंगी अपने। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज powerhouse of the cell. So this is all about mitochondria. I hope आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। If अच्छी लगी है, please like the video and subscribe to my channel. Thank you.